नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में प्रथम चरण के सीटों पर अब प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। जिसको जितना दम लगाना था, जिसकी रैलियां करवानी थी, जितना भीड़ जुटाना था, जितना शोर गुल हल्ला मचाना था, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। अब जनता को तय करना है कि वो किसको जिताना चाहती है, किसको विधायक बनाना चाहती है, किसकी सरकार बिहार में देखना चाहती है। प्रथम चरण में 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इन 121 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। लोग जानना चाहता है कि उस सीट पर क्या होने वाला है, और उस 121 सीटों में एक सीट है राघोपुर। राघोपुर इसलिए हॉट सीट है क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। 2015 से लगातार यहां से वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। चुनाव जीतकर डिप्टी सीएम भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी बने, और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार के चुनावी महासंग्राम में वो महागठबंधन के तरफ से नेतृत्व करता है। लेकिन राघोपुर की चर्चा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने भी पूरी जान झोंक दी। बीजेपी ने हर वो रणनीति अपनाई जिससे तेजस्वी यादव को नुकसान हो, उनके वोटरों को अपने पाले में लाया जाए। सतीश यादव बीजेपी के उम्मीदवार, नित्यानंद राय ने खुद वहां पर कैंप किया, राजनाथ सिंह भी आज पहुंचे। इसके अलावा तमाम जो केंद्र का मंत्रिमंडल है वो सब राघोपुर में पहुंचकर वहां बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश उन्होंने की। चिराग पासवान हो या फिर जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, हर कोई राघोपुर में कैंप करता दिखाई दिया। और यह कहा भी जाने लगा कि शायद राघोपुर में कुछ पलटवार हो सकता है, कुछ खेला हो सकता है। जिस प्रकार अचानक से बीच में माहौल बनने लगा, फिर बृजनाथी सिंह के बेटे राकेश रोशन को भी बीजेपी अपने खेमे में खींच लाई, जो पिछली बार अकेले दम पर 25-26 हजार वोट लेकर आ गए थे। तो पूरा ताकत जो है और जो कुछ बीजेपी कर सकती है उसने सब कुछ इस बार राघोपुर में किया। और शायद इस बात का डर तेजस्वी को भी लग चुका था, इस बात को तेजस्वी यादव और लालू परिवार भी समझ चुका था। शायद इसी वजह से तेजस्वी यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र में भी आकर रैली करना पड़ा, भाषण देना पड़ा। और बात केवल तेजस्वी तक नहीं है। जिस बहन से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अदावत देखने को मिल गई थी, जो रणनीतिकार हैं तेजस्वी यादव के, संजय यादव बनाम रोहिणी आचार्य, कहा जाने लगा कि अब तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य के साथ भी खटपट हो चुका है। लेकिन देखिए, जब चुनाव नजदीक आया उस दौरान क्या नजारा राघोपुर में हमने देखा। केवल तेजस्वी यादव की बात नहीं, पूरा लालू परिवार राघोपुर में कैंप करने लगा। आखिरी दिनों में आज तक किया है। आज जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने पूरे राघोपुर में दौरा किया, शायद तेजस्वी यादव ने भी कभी नहीं किया होगा। पूर्व एमएलसी आरजेडी की सुबोध राय, वो पूरा जान झोंके हुए थे। जो माहौल किशनौत बनाम मजरौट की हो गई थी, उसको भी टैकल करने की पूरी कोशिश की गई। और आज देखा हमने रोहिणी आचार्य का वो प्यार अपने भाई के लिए, किस प्रकार से गली गली, गांव गांव, पंचायत पंचायत, आज रोहिणी आचार्य का काफिला दौरा, हर किसी से मुलाकात, किसी तरीके से माहौल बनाए रखने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा वोटों से भाई को जिताने के लिए पूरी जद्दोजहद रोहिणी आचार्य ने आज राघोपुर में की। राघोपुर में हमने देखा राबड़ी देवी ने भी कैंप किया था, और रोहिणी आचार्य का साथ देखिए तेजस्वी यादव की एक और बहन रागिनी यादव भी मौजूद है। इनको भी अपने भाषण के मंच पर तेजस्वी यादव ले गए थे और बताया था कि देखिए, इनका नाम भले ही सर्टिफिकेट में कुछ और है, लेकिन घर में इनको पिताजी राघो राघो कहते हैं। तो अपनी बहन के नाम को भी उन्होंने राघोपुर से जोड़ दिया, और बहुत कुछ बातें उन्होंने कही इस बार राघोपुर के लिए। तो पूरा लालू परिवार इस बार राघोपुर में कैंप कर रहा था। उस बात का डर शायद कहीं ना कहीं सताने लगा था लालू परिवार को, जब 2010 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया था, जब राबड़ी देवी नीतीश कुमार की लहर में सतीश यादव से राघोपुर में चुनाव हार गई।
और उसी के बाद ये पहली बार ऐसा मौका नजर आ रहा था जब तेजस्वी यादव को भी लग रहा था कि शायद डर हो गया है कि कहीं बीजेपी अंदर ही अंदर बड़ा गेम ना कर दे, और इसके लिए पूरा का पूरा लालू परिवार कैंप करता दिखाई दिया। मीसा भारती भी भोपा लेकर सड़कों पर तेजस्वी यादव को वोट देने की अपील करते नजर आई थी। लेकिन 2-3 दिनों से जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने राघोपुर का दौरा किया है और पूरा दम लगाया है, ये अपने आप में एक अलग कहानी कहता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जो खटास नजर आ रही थी वो इस चुनाव में भाई बहन के बीच की वो खटास बिल्कुल खत्म हो गई। और अपने भाई को जिताने के लिए एक तरफ रोहिणी आचार्य राघोपुर में पूरा दिन आज उन्होंने कैंप किया। आज प्रचार का आखिरी दिन था, जितनी ताकत झोंक सकती थी उन्होंने झोंका है। हालांकि उनके एक और भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनको बस दूर से ही आशीर्वाद बहन का और मां का मिला, क्योंकि किसी ने उनके लिए प्रचार तो नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव क्योंकि भावी मुख्यमंत्री भी हैं और उनके जीत से ही सिर्फ बात नहीं बनती है, बल्कि जीत के अंतर जो होते हैं वो भी अपने आप में बड़ी कहानी कहते हैं। और इसी वजह से तेजस्वी यादव चुनाव जीते ये तो जरूरी है ही, लेकिन कितने बड़े अंतर से जीतते हैं ये भी जो है उस पर भी सबकी नजरें टिकी होती हैं। तो रोहिणी आचार्य ने किस प्रकार से गली गली घुमा उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब तमाम जो महिला मंडली है उनके बीच में वो और उनकी बहन साथ में बैठकर और जो हमारे यहाँ की संस्कृति है उसे निभाते नजर आ रही हैं। तो ये तमाम तस्वीरें राघोपुर की हैं और रोहिणी आचार्य ने दम तो लगाया है, पूरी ताकत झोंकी है, पूरे लालू परिवार ने ताकत झोंकी है। आरजेडी के जो नेता हैं उन्होंने ताकत झोंकी हो, चाहे आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय हो, उन्होंने भी इस राघोपुर में अपनी पूरी जान लगाई है। हालांकि कुछ समय पहले तक थोड़े कटे कटे लग रहे थे, लेकिन अचानक से जो एंट्री उनकी हुई राघोपुर में, उसने एक नया माहौल जरूर राघोपुर में बनाया है। अब 6 तारीख को यहां भी वोटिंग होगी, देखना होगा कि बीजेपी का साम दाम दंड भेद काम आता है या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और उनके परिवार की मेहनत यहां पर काम करके दिखाती है और कामयाबी भी दिलाती है। इंतजार सबको रहेगा 14 नवंबर को, लेकिन फिलहाल 6 नवंबर को जब वोटिंग होगी तब देखना होगा कि माहौल किधर बनता दिखाई दे रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।